एसएस की तैयारी कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्योंकि आजकल आपने पैटर्न देखा है, जो नया सिलेबस का पैटर्न है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये सब डिफरेंट हो गया है। पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में स्ट्रेटजी को चेंज करने से ही सफलता मिलने वाली है। अभी हो गया है कि आपको 60% से यदि कम मार्क्स लाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो पेपर आपका पास होना या न होना दोनों बराबर हो जाता है। यदि आप 1 नंबर लाते हैं या 59 नंबर लाते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। इसलिए स्ट्रेटजी में चेंज करना बहुत जरूरी है। यदि फर्स्ट टाइम में पेपर क्लियर करना है या अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में पेपर क्लियर करना है, तो ये आपको 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एसएस में अब क्या करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। बार बार एसएस का मुंह ना देखना पड़े, एक बार हम पढ़ें और वो हमारा पेपर क्लियर हो जाए। क्या 5 आपको पॉइंट्स ऑलराउंडर्स बताने जा रहे हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी पीसी है, उसको जो भी सिलेबस दिया गया है, उसके कंटेंट को, उसके सेक्शंस को, उसके पार्ट को, हर चीज को ठीक ठीक से समझना है आपको। क्योंकि अभी सेक्शनल कट ऑफ भी आ गया है, हर सेक्शन में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि कोई कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, उसको आप स्किप कर रहे हैं और वही एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए, तो आपका सारा मेहनत वही बेकार कर सकता है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो पहला यही है सिद्धांत कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, उसको समझना है, उसको रटना नहीं है। रटने वाले दिन चले गए और वो तोता राम की अब यहाँ पे पास होने की संभावना कम हो गई है। क्योंकि सीएजी को चाहिए कि अब ऐसे ऑफिसर सेलेक्ट करें जो हर चीज को समझ समझ के काम करता है, रट रट के नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। दूसरा है रूल्स और प्रोविजन को भी समझें। रूल किसी भी जगह से आपको मिल जाता है, ओरिजिनल में आप नहीं जाना चाहते हैं कि ओरिजिनल में ये रूल कहाँ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। ये जाने बगैर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, वहां पे फिर धोखा हो जाता है। रूल को समझिए, रूल किस बुक में लिखा हुआ है, उस रूल का प्रोविजन क्या है, वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी आपके 22 से लेके 27 जून के बीच में जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसमें जो एसएस का पेपर हुआ था, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आप अपने ऑफिस में अकाउंट अकाउंट के ऑफिस में या फिर ऑडिट के ऑफिस में या कमर्शियल ऑडिट के रूप में या डिफेंस ऑडिट, किसी भी रूप में आपका ऑडिट में यदि आप काम करते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस रूल और उस प्रोविजन का क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको पीआईक्यू भी करके जाना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें कोई हार्ड मटेरियल आपके पास नहीं मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? आपके जो तैयारी करने का लेवल है, वो आप चाहते हैं कि मैं अंडरग्राउंड होकर तैयारी करूं, छुप के तैयारी करूं, मेरे को किसी को पता ना चले कि मेरी तैयारी कर रहा हूं, और सफलता जब आए तो वही शोर मचाए कि हाँ, तैयारी इस बंदे ने किया होगा तभी पास हुआ है। ये स्ट्रेटजी अच्छी है। कोई भी चीज छुप के करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं करते हैं, तो वो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है। लेकिन वो स्ट्रेटजी यदि आप पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, या आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है, तो आप कहां से कवर कर पाएंगे, कहां से पीआईक्यू आपको मिलेगा। आपको जितने भी आप टेलीग्राम चैनल या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ भी आप करते हैं, तो वो सरफेस लेवल पे ही आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। और वो चूंकि एग्जाम से जो भी क्वेश्चंस बच्चे अपने मेमोरी बेस्ड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो फ्रैक्चर्ड मैनर में होते हैं। क्योंकि सारा क्वेश्चन याद करना, समझना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो खुद ही कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन था क्या, पूरी तरह से क्या था। तो वो थोड़ा बहुत आपको हिंट करते हैं कि ऐसे था, ये इस टॉपिक से था, ये था,
फिर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी आप क्वेश्चन का लेवल नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता था वो आपकी आंखों के सामने अभी भी क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे में करें क्या फिर? क्योंकि क्वेश्चंस को पीआईक्यू को बाहर मिलता नहीं है। तो ऐसे समय में आप यदि चाहें तो ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप हो जो पहले से आपके पेपर दे के आए हों और उनकी संख्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो उनके एक-एक पॉइंट्स, 2-2 पॉइंट्स, 4-4 पॉइंट्स को आप एक जगह असेंबल करके आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। तो ये आप स्ट्रेटजी यदि खुद से कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी हो रही है, यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर एक बार पेपर में आप खुद ही अपीयर होइए और जाके अपना एक्सपीरियंस लेकर आइए। ये तो अपने टाइम को वेस्ट करना है या अपने चांस को वेस्ट करना है। इसके लिए आप ऑलराउंडर क्लासेस में आ सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स क्लासेस में बहुत ही हर ऑल इंडिया के हर स्टेट से ऑफिसेज से बच्चे यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं और जो उन बच्चों ने जो पेपर देकर आते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है कि क्वेश्चन उनका जो ऑलराउंडर क्लास में पढ़ाया गया वो किस लेवल से आया, कैसे हैंडल किए। तो एक पूरी की पूरी हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है कि हमें क्या मटेरियल तैयार किया जाए, हमें कैसे बच्चों के साथ उनको अपडेट किया जाए कि वो पिछले साल के क्वेश्चंस को बिना एक्चुअल पेपर में गए आइडिया लगा सकें कि कैसे पेपर आ रहे हैं। ये भी जानना बहुत, थर्ड पॉइंट भी बहुत जरूरी है। चौथा है रेगुलर रिवीजन। ये सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चे बोलते हैं कि सर हम बहुत पढ़ते हैं और कुछ याद नहीं रहता, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है आपको रेगुलर रिवीजन करना। आप रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको हमेशा आपके साथ लेटेस्ट लाइव बना रहेगा। जो ही आप उसको छोड़ देते हैं आपका स्प्रिंग एक्शन की तरह वो चीज फिर वापस चली जाती है, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपके प्रैक्टिकल जो ऑफिस में वर्क करते हैं उससे ये रिलेटेड नहीं होती है। तो जो चीज आप रेगुलर नहीं करते हैं वो चीज आपके पास रेगुलर रहेगी भी नहीं। तो रेगुलर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करें? डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको करना चाहिए। अलग अलग पॉइंट्स मिले, क्वेश्चंस मिले, तो आपको वो भूली हुई बात भी याद आ जाए कि हाँ ये चीज हमने ऐसे पढ़ा था। क्योंकि माइंड को वैरायटी चाहिए। माइंड केवल एक ही दिशा में चलना चाहे तो वो बहुत दिन तक कंटिन्यूटी बना के नहीं रह सकता। तो रिवीजन करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आपके साथ वो कंसिस्टेंसी, वो मेमोरी बनी रहेगी। और पांचवा पॉइंट है, क्योंकि एसएस में अब पेपर्स आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने को आने लगे हैं। PC1 आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव हो गया है, PC9 का भी 70% पोर्शन डिस्क्रिप्टिव हो गया है। इसी तरह जो कमर्शियल वाले बच्चे हैं, चाहे उनका PC8 है, PC10 है, PC20 है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव या थोड़ा बहुत 10 तो पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है, 100% है, बाकी थोड़ा बहुत MCQ है, बाकी डिस्क्रिप्टिव। तो अब आपको रिटेन की स्किल भी डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, और आपका जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब ये इंप्रूवमेंट करेंगे, आप किसी से चेक नहीं कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। या आपको कोई मॉडल आंसर भी मिलना चाहिए। चलो कोई आपका हाथ पकड़ के चेक नहीं करता है तो कम से कम आपका एक स्टैंडर्ड आंसर कहीं पे अवेलेबल हो, जिससे आप कंपैरिजन करें, सेल्फ स्टडी करें और आप अपने कमियों को दूर करें। तो ये 5 जो फार्मूले हैं या 5 मंत्रास हैं, जिसको आप अपने लाइफ में यदि लाते हैं तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है। आसानी से आप इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। बाकी जब आपका नंबर आएगा, जब आपका ऑफिस में वैकेंसी होगी, तब आपका पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपके हाथ में है कि मैंने एग्जाम को चांस मिलते ही क्लियर कर लेना है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स गलती क्या कर देते हैं?
सिलेबस को पूरी तरह समझते बिना अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो कभी कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कभी कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कभी यहाँ पढ़ते हैं। टाइम तो लगाते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन सही नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई की हुई यूजफुल नहीं होती है। दूसरा, कैंडिडेट्स नोट्स मांगते हैं, कहीं इधर उधर से नोट्स मिल जाए, उससे भी हमारा काम हो जाए। नोट्स, अब वो नोट्स वाला जमाना नहीं रहा कि आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लीजिए और उसी के बेस पे जाके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे और हो जाएंगे। नहीं, टोटली नोट्स पे डिपेंड रहना गलती होती है। आपको ओरिजिनल बुक भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर जब सेट होते हैं या इस एग्जाम में, चूंकि आप लोगों के लाइफ में रूल के बेस्ड पर ही आपको अपने लाइफ में वर्क करना होता है, तो रूल ओरिजिनल बुक्स में ही लिखे गए हैं। कभी कभी क्वेश्चंस रूल के नंबर पर ही आ जाते हैं, भाई ये रूल बताइए, इस रूल में क्या लिखा है, या ये जो रूल है वो किस नंबर पे लिखा हुआ है। ये रूल को जानना जरूरी है। जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं रूल को या ओरिजिनल बुक से, उनके साथ भी दिक्कत हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नजरअंदाज, प्रीवियस ईयर क्या मैं बोलूं, अभी तो हर 6 मंथली आपको, ईयरली के बजाय हाफ ईयरली समझो, हाफ ईयरली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पैटर्न चेंजेस मिलते हैं आपको, तो उसको भी ध्यान में रख के कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ताकि क्वेश्चन का लेवल कैसा भी आए, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा भी चेंज हो जाए सडनली बिना बताए, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाए। रिवीजन करें, आंसर शीट का प्रैक्टिस करें, और मॉडल क्वेश्चंस के साथ उसका, मॉडल आंसर के साथ उसका रिकंसिलेशन करें, इंप्रूवमेंट करें। एग्जाम से पहले नए टॉपिक पर पढ़ना जरूरी नहीं है। ये भी कैंडिडेट्स करते हैं कि चलो ये मैं पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये लास्ट एग्जाम में पढ़ने लगते हैं, तो जो पीछे वाला है वो रिवीजन भी नहीं होता, और आगे वाला जो उस दिन पढ़ रहे हैं, चूंकि उसका बेस नहीं है, तो वो स्टेबल नहीं होता माइंड में। तो ये भी कैंडिडेट्स गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना चाहिए, इस पे आप इम्प्रूव करो। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर क्या कोचिंग लेना जरूरी है। मैं बोलता हूं कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं, ये हर व्यक्ति के अपने अपने पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी में भी बहुत अच्छा है, उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं हो सकती है। कोई बंदा है कि सेल्फ स्टडी में अच्छा है, लेकिन यदि उनको गाइडेंस रेडीमेड मिल जाए तो उनके लिए फायदा हो जाता है, वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, जल्दी से उन चीजों को एसिमिलेट कर लेते हैं, जो अपने से करते तो बहुत दिन तक करना पड़ता। तो सही मार्गदर्शन उनको यदि कहीं से मिल रहा है, कोई उनके खुद के सीनियर हैं, उनके कोई फ्रेंड्स हैं जो पहले पास कर लिए हैं, उनसे यदि वो रियल गाइडेंस देने की तैयारी है तो ले सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है कोचिंग का, क्योंकि हमें एक गाइडेंस चाहिए। यदि कोई आपको गाइडेंस करता है तो आप बिना कोचिंग के भी आप गाइडेंस के साथ काम कर सकते हैं, और फिर एसएस क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है, और सबकी अपनी अपनी जो नॉलेज होती है, पोटेंशियल होती है, वो दूसरे पे हो सकता है इफेक्ट न डाल पाए। अपनी बात को कई लोग अच्छा से अपने लिए कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो सब कुछ आपका फ्रेंड मिल रहा है, लेकिन वो अपना ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है आपके पास नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस, तो फिर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी वो पूरा यूजफुल नहीं हुआ। यदि आप कोचिंग चाहते हैं क्लासेस, तो देखिए कोचिंग क्लास का क्या फायदा होगा। आपको एक सही डायरेक्शन मिलता है, सही स्ट्रेटजी मिल जाती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन में करना है, इससे टाइम बच जाता है। जो आपके कई पीसी डिफिकल्ट है, जैसे मान लो पीसी 9 को लेके, पीसी 4 को लेके बच्चों के अंदर बहुत डर हो गया है कि ये पीसी तो इतने बड़े लेवल पे इसमें से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं कि वो उनसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। ये उनकी समस्या को समाधान कर सकता है कोचिंग। कठिन जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको इजी कर सकता है। कई जगह से उनको जो मटेरियल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, पीआईक्यूज चाहिए, या फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कुछ एग्जांपल्स चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, वो सब कोचिंग में मिल जाता है एक जगह पे। इसके साथ आपका एक मेंटर होने के वजह से आपको रेगुलर डायरेक्शन, गाइडेंस और एक मोटिवेशन मिलते रहता है, जो हो सकता है कि हर आदमी को
कभी ना कभी किसी सिचुएशन पे जाके ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई बताने समझाने या मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको ये कोचिंग से लाभ हो सकता है। सेल्फ स्टडी में और इसमें यही कंपैरिजन होता है। आप देख लीजिएगा, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं यदि आपके अंदर रेगुलर कंसिस्टेंसी है। आप सुबह उठ के या शाम को जो भी अपना एक टाइम ये पीरियड फिक्स करते हैं, उस पीरियड पे रेगुलरली आप बिल्कुल ही विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी लेजीनेस आप वर्कआउट कर रहे हैं, डेली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम तो यदि कई लोग एक साथ काम करते हैं, कई लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो हम भी उनके साथ देख देख के पढ़ सकते हैं, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। एक एक कोच होते हैं, एक मेंटर होते हैं जो टास्क डिसाइड करते हैं और उस पर आपको वर्क कराते हैं, तो फिर आपका ग्रोथ डिसिप्लिन में अच्छा से हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती यदि सिंगल तैयारी करते हैं तो, और किसी कैंडिडेट्स की खुद की सेल्फ डिसिप्लिन होती है, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं या रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो यदि ऐसी कंसिस्टेंसी है तो कर भी सकते हैं अपने से सेल्फ तैयारी। ये नहीं है कि जो कोचिंग करते हैं वही 100% सफल होंगे, या कोचिंग जो नहीं कर रहे हैं वो 100% सफल नहीं होंगे। ये अपने अपने व्यक्तित्व पे, अपने अपने इंटरनल पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। और एक चीज यह ध्यान रखना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आप कोचिंग को ही ज्वाइन कर लें या एक दिन में ही पूरे साल की पढ़ाई खुद से ही पढ़ना शुरू कर दें, भैया आज छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, कोई गेस्टेड हॉलीडे है, या मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ और आज 10-10, 15-15 घंटे पढ़ के सारी किताब को खत्म कर लेता हूँ, तो ये भी यूजफुल नहीं है ना। एक दिन की ये तैयारी नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये भी ध्यान रखना। एक दिन जरूर मिलेगी यदि आपने सही डायरेक्शन में तैयारी किया, आपने सिलेबस को सही ढंग से पकड़ा, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। पीछे के जो टेस्ट हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड पूछे जा रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सब आपने प्रैक्टिस सेट यदि अच्छे से लगा लिए, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस सेट कहाँ से आएंगे, कौन इतना क्वेश्चन आपको बना के देगा, आपके दोस्त 2-4-5 क्वेश्चन ही बनाएंगे, बताएंगे। तो आपको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई इंस्टीट्यूट आपको ये हेल्प कर सकता है। और इसके साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। सब कुछ आपको मिल भी गया और आप बक्से में बंद करके रख दिए, आप अपने टारगेट से उसको अलग करके रखे हुए हैं, डेली कुछ और टारगेट है और सिर्फ किताब खरीद के रख दिए, तो उससे नहीं होगा। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। आंसर शीट लिखनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि सर कुछ क्वेश्चंस, कुछ पेपर्स तो हमारे डिस्क्रिप्टिव नहीं है, फिर हमें आंसर क्यों लिखने की जरूरत है? आंसर इसलिए लिखने की जरूरत है कि आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड को एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। जो आपने सीखा है आप पेपर पे लिख के देखिए एक बार, क्या माइंड वही कह रहा है कि जो आपने सीखा है वही चीज यहाँ पे अवेलेबल है, वही रिटेन कर रहा है आपका माइंड? जब रिटेन वो चीज नहीं करेगा तो एग्जाम के दौरान वो प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। इसलिए आंसर को पेपर पे लिखना जरूरी है, चाहे वो आप एमसीक्यू पैटर्न का पीसी हो या वो पीसी डिस्क्रिप्टिव वाली हो या मिक्स वाली हो कि कुछ एमसीक्यू और कुछ डिस्क्रिप्टिव। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, कैसे पढ़ना है तो एसएस जरूर क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको चाहते हैं कि नहीं सर हमें ये सब सारी प्रिविलेज नहीं मिल पा रही है, अकेले हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें पीआईक्यूज का या हमें आंसर चेकिंग का या हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, हमारे पास मटेरियल इकट्ठा करने में ही 6 महीने लग जा रहे हैं, तो वो आप चाहो तो फिर रेडीमेड क्लासेस हैं ऑलराउंडर क्लासेस की। आप रिवीजन वाली क्लासेस अभी रिकॉर्डेड वीडियो के हिसाब से शुरू कर लो। जब आप अपने से सेल्फ तैयारी कर लोगे और एग्जाम का रिजल्ट जो ही आ जाता है, ऑलराउंडर्स आपको एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसको लास्ट सो फास्ट बैच के नाम से होगा। तो सभी पीसीज को एक बार फिर से रिवाइज भी कराएंगे एग्जाम से पहले, जो कुछ भी कमी रह गई होगी उसको ओवरकम भी करेंगे ताकि आपका पेपर इस बार क्लियर हो जाए। फिलहाल में हमारी एक नई जो बैच है वो 7 जुलाई से चल रही है। आप उन बच्चों के लिए जो कमर्शियल ऑडिट के लिए क्लास करना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली पीसी 20, पीसी 10
और पीसी 8 उसमें कवर होगा। बाकी और भी क्लासेस, क्योंकि ऑलराउंडर सारे ही पीसीस को, चाहे वो ऑडिट की हो, सिविल ऑडिट की, कमर्शियल ऑडिट की, डिफेंस ऑडिट की, या चाहे सिविल अकाउंट्स की, सारे पीसीस को एक ही जगह पर पढ़ाया जाता है। और कई पीसीज एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, कुछ कुछ चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो वे फायदा हो जाता है एक जगह पे पढ़ने से कि आपको कम समय में वो सारी चीजें आपके यूजफुल हो जाती हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे 7973586547 पे आप मैसेज देके क्लासेस का डिटेल ब्रोशर्स ले सकते हैं, और जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं आपका उतना ही समय बचता है बच्चे। बाकी हमारी तरफ से आप सेल्फ भी तैयारी करें। मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया, फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके भी आप अपने से 100% पास हो सकते हैं। ओके ऑलराउंडर्स, विशिंग ऑल द बेस्ट। हम नए टॉपिक पे फिर आपके साथ आएंगे, और अभी फिलहाल में इसको क्लोज करते हैं। आप बच्चों के लिए विशेष विशेष शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।